कोटा लेकर चलते हैं। कोटा शहर में खत्म हुई पैंथर की दहशत। महावीर इलाके में पैंथर को ट्रैकुलाइज किया गया है। कई घंटों तक इलाके में एक घर में छिपा हुआ था पैंथर। ट्रैकुलाइज होने से पहले गाय, श्वान सहित कई लोगों पर हमला भी किया। 2 से 3 घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। ट्रैकुलाइज कर लिया गया है। अब उस पैंथर को घर से निकाला जाएगा और उसके बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके की घटनाओं का बढ़ना बहुत कुछ बयां करता है, बताता है कि लगातार जंगली जानवरों का जो एरिया है वो शायद उनके लिए कम पड़ रहा है या फिर उनको वहां खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और इसलिए वो आबादी क्षेत्र में आते हैं, शिकार बनाते हैं और अफसोस फिर खुद भी शिकार होते हैं। मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ गए। भंवर, जरा बताइए पैंथर की मूवमेंट कहां से हुई और अभी तक, क्योंकि पैंथर को ट्रैकुलाइज तो कर लिया गया है, जाहिर है वहां से पकड़ के उसको जंगल में छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन कुछ बताते हैं वहां वन विभाग के अधिकारी की क्यों मूवमेंट होती है? देखिए, इससे पहले मैं आपको सबसे पहले ताजा हाल दिखाने की कोशिश करूं। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको बिल्कुल उस घर के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां फिलहाल पैंथर को ट्रैकुलाइज किया जा चुका है और उसको ट्रैकुलाइज करने के बाद अब बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरह से आश्वस्त इससे पहले लेकिन टीम हो जाना चाहती है कि जो डॉग उसको दिया गया, जो डॉग उसको मारा गया है, वो इतना पर्याप्त तादाद में है जिससे वो ट्रैकुलाइज हो गया है, बेहोशी की हालत में वो है। तो फिलहाल ये अच्छी खबर हम महावीर नगर इलाके से लाइव दिखा रहे हैं कि पैंथर की करीब 5 से 6 घंटे की जो दहशत है वो खत्म हो गई है और अब इस इलाके में पैंथर को बाहर ला करके यहाँ से पिंजरे में बंद करके और इसके बाद उसको जंगल में छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विजेंद्र यही है कि आखिर पैंथर क्यों जंगलों से निकल करके और रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, शहरों के अंदर आ रहे हैं, बस्तियों के अंदर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी बस्ती पर आदमी ने अतिक्रमण कर लिया है, मानव ने अतिक्रमण कर लिया है, बल्कि जो कोर जंगली इलाके हैं, जो सघन जंगली इलाका है, वहां भी लगातार अवैध खनन हो रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। जब प्राकृतिक आवाज खत्म हो जाएगा तो जानवर कहाँ जाएगा? तस्वीरें देखिए विजेंद्र, तस्वीरें देखिए आप, लगातार गहमा गहरी यहाँ पर बढ़ती है। ये वो दंपत्ति है जो अंदर बंद कर पैंथर के साथ घर में दहशत से वो 5 से 6 घंटे जो इस परिवार ने अंदर बिताए हैं, यहाँ लगातार पैंथर के बीच हो रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस घर में पैंथर एक कमरे में दुबका हुआ था, उसी घर में एक दंपत्ति भी बंद था। हालांकि दंपत्ति ने होशियारी दिखाई, उन्होंने चालाकी दिखाई और हिम्मत भी दिखाई। पहले जब पैंथर कमरे में चला गया तो उन्होंने उस कमरे की कुंडी लगाई और बाद में दूसरे कमरे में उन्होंने खुद को अंदर से कुंडी लगा करके और बंद कर दिया। मुमकिन है तो उन दंपत्ति से बातचीत कीजिए, उनके एक्सपीरियंस को साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं किसी और लोकेशन पे हूँ और कैमरा फिलहाल वहां लगा हुआ है जहाँ से पैंथर को ट्रैकुलाइज करके बाहर लाया जा रहा है। तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे उनसे भी बात करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, जिस घर से पैंथर को ट्रैकुलाइज किया गया है वहां से दंपत्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके और बाहर निकाला जा चुका है। कई घंटों तक इससे पहले इस दंपत्ति को अपने ही घर में पैंथर की दहशत के चलते कैद होकर रहना पड़ा और मुझे लगता है अभी भी शायद थोड़ा सा समय है पैंथर को बाहर लाने में। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात करवाऊं, जो दंपत्ति अभी अभी बाहर निकले हैं, किस तरह से उन्होंने दहशत के वो पल, दहशत का वो समय यहाँ पर गुजारा और किस तरह से उन्होंने पैंथर के साथ ही घर में वो कई घंटों तक कैद रहे। पैंथर का आमना सामना नहीं हुआ आपका? उनका हुआ मेरे पास से दौड़ता हुआ निकला, अंदर में चौक में थी, भगवती ने बचाया मुझे। आप पर हमला झपटा नहीं मारा उसने? नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा अंदर घुस गया। पता नहीं उसकी मेहरबानी थी, नहीं तो इनके कमरे में भी घुस जाता। ये भी पीछे के कमरे में थे पर सीधा रसोई में गया। मैं सोची आगे के कमरे में गया। अच्छा बताइए, कुंडी किसने लगाई? कैसे आपने बंद किया पैंथर को कमरे? मैंने उधर देखा तो मैं सोची कि आगे के कमरे में घुसा है, तो मैंने कहा आगे का गेट बंद था, तो मैं सोची आगे जाऊंगी तो मुझ पे झपट्टा मार देगा, बंद ही रहने दो। हम दोनों ने कहा कि अपन तो पीछे के कमरे में गेट लगा के बंद हो जाते हैं। मैंने कहा फिर फोन करते हैं, पड़ोसियों को भी करा, रिश्तेदारों को भी करा। अंदर
अंदर थे तो पैंथर की गुर्राहट दहाड़ कुछ सुनाई पड़ी आप? हमें एक ऐसी बर्तन गिरने की एक आवाज़ आई तो हमने सोचा पता नहीं कहाँ से आई है, कुछ है अंदर। हमने तो यही सोचा कि इसके अंदर है या किचन के अंदर है। देखिए, हमने आपकी उन दंपत्ति से बात करवाई। चलिए, मैं अब यहाँ जो जेंट्स है उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा जो अंदर बंद थे। अब भाई साहब, कैसे आपने इतने घंटे बिताए? पैंथर भी अंदर था कोई आपके? दिक्कत नहीं है, तो कहते दिक्कत आई हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का धन्यवाद। लेकिन कैसे हुआ? मतलब आपको कब पता चला कि घर के अंदर पैंथर है? वो आप पर झपटा नहीं? ये सीढ़ियों से उतरा था ये, जब मैं तो अंदर रूम में था पीछे वाले में, और मिसेज नीचे काम कर रही थी, और वो सीधा एक दो दाड़ मारता हुआ सीढ़ियों से उतरता हुआ अंदर आगे चला गया। मतलब आपके घर की सीढ़ियों से पैंथर दाड़ मारते हुए घर के नीचे उतरा, और तब आप दोनों कहाँ थे? मैं तो रूम में था, पीछे के रूम में, जिसमें अभी मैं निकला हूँ, और मेरी मिसेज क्या बर्तन मांज रही थी बाहर चौक में। तो पैंथर ने हमला नहीं किया आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आगे सीधा घुस के और आगे के कमरे में चला गया। और आपने फिर कुंडी लगा दी? हाँ, फिर बस। चलिए, तो देखिए विजेंद्र, ये सारा वाकया यहाँ पे घटित हुआ है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई, और ये तस्वीरें मैं फिर से आपको उस लोकेशन पे लेकर आ गया हूँ जहाँ से अब पैंथर को बाहर लाया जा रहा है। यहाँ पर जो अंतिम जो चरण है ट्रैंकुलाइजेशन का, वो यहाँ पर संपादित किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एडीएम बेरवा जी अभी मौजूद, उनसे आपकी बात करेंगे। बेरवा साहब, 5 से 6 घंटे दहशत में इस इलाके को निकालने पड़े, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जानवर आखिर बस्तियों में आता क्यों है? जैसा कि हमें पता लगा, सुबह 7:30 बजे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया। उसके बाद हमारी पूरी टीम सुनील गुप्ता जी के नेतृत्व में, जयराम पांडे साहब जो हमारे डीएफओ साहब हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पहुँच गई। मैं पुलिस का पूरा हमारा जाब्ता वो यहाँ पहुँच रहा है। चारों तरफ से लोगों की भीड़ है, उसको हम निकाल रहे हैं। अब ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और थोड़ी देर में हम इसको अभेड़ा के लिए यहाँ से रवाना कर देंगे। वहाँ पर जा कर के इसका चेकअप होगा। और मेरा जैसा आपने कहा कि यहाँ कैसे पहुँचा, तो अभी इस बारे में कह नहीं सकते कि कहाँ से आया है, लेकिन आरटीयू और जो हमारा चंबल के किनारे का जो जंगल है उसके रास्ते से ये आ सकता है। तो उसी के बारे में अभी डीएफओ साहब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो आज का रूट है वो कहाँ है, तो आप लोग इसको देखेंगे और उसी आधार पर हम बताएंगे। एडीएम साहब, फिलहाल इसको बायोलॉजिकल पार्क में रखेंगे या जंगल में आज ही रिलीज कर देंगे, कुछ दिनों के बाद छोड़ा जाएगा? नहीं, जैसा मुझे सुनील जी गुप्ता सर जो डीएफओ साहब है उन्होंने बताया है कि यहाँ से हम पहले बायोलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे, वहाँ भी इसका मेडिकल चेकअप करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय होगा। अभी यहाँ से सीधा अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में ले जाइए। चलिए, तो देखिए, हमने आपकी बात करें अतिरिक्त जिला कलेक्टर से, जो कह रहे हैं कि फिलहाल बायोलॉजिकल पार्क में इसको लेकर के जाया जाएगा, इसका हेल्थ चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि बहुत दहशत में ये पैंथर भी रहा है बहुत घंटों तक। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि इसको बायोलॉजिकल पार्क पे रखेंगे या फिर इसको आगे जिन जंगलों से आने के अनुमान है, चंबल के आसपास के तट के इलाके, रावत भाटा रोड का भी इलाका जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, वहाँ उसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन किस तरह का माहौल बना है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए, बड़ी तादाद में जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो यहाँ पैंथर की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जमे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने में, यहाँ से हटाने में, बार-बार यहाँ से। यही तो समस्या है कि जब पैंथर मूव कर रहा था तो सब खुद को बचा रहे थे, खुद को छुपा रहे थे, और अब पैंथर अगर ट्रैंकुलाइज हो गया है तो सब उसको देखने के लिए सड़कों पर है। यही तो फर्क है। बिल्कुल, क्योंकि अब सब इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं कि उसको ट्रैंकुलाइज किया जा चुका है, तो ऐसे में एक झलक उसकी ली जाए। कुछ देर पहले मैं छत पे कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने पैंथर को देखा, उसका मूवमेंट, जिन कुछ लोगों पर वो झपटा, और इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग जिनको ये खबर मिली कि यहाँ पैंथर है, तो लोगों ने कहा कि साइटिंग करने के लिए पैंथर की और टाइगर की लोग दूर दूर जाते हैं। हमारी तो कॉलोनी में, हमारी बस्ती में टाइगर आया है, तो उसको देखने का रोमांच है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग इसलिए बेफिक्र हो गए हैं क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि वो ट्रैंकुलाइज हो चुका है। नहीं तो उससे पहले लोगों में कितनी दहशत थी, किस तरह से लोग घरों में दुबके थे, किस तरह से चारों तरफ एक तरह से हंगामा मच गया था, ये भी हमने देखा था। लेकिन फिलहाल विजेंद्र, बड़ी खबर ये कि कोटा के महावीर नगर विस्तार इलाके में जिस घर में पैंथर था, वहां उसको कामयाबी के साथ ट्रैंकुलाइज किया जा चुका है। पिंजरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए, पिंजरा तैयार किया जा चुका है। वन विभाग की स्पेशल गाड़ी जो है वो यहाँ पर पार्क की जा चुकी है। अगले कुछ ही मिनटों के बाद अब पैंथर को इस पिंजरे में डाल करके, और सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में इस पैंथर को ले जाया जाएगा। वहाँ मेडिकल चेकअप के बाद, हेल्थ चेकअप के बाद यह तय किया जाएगा कि इसको बायोलॉजिकल पार्क में ही रखना है, क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क अपने आप में काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ वहाँ की स्थितियाँ प्राकृतिक आवास जैसी है, लेकिन जो बात जंगल में होती है वो बात तो जाहिर तौर पर किसी भी ये इतना ही बड़ा अंतर है जैसे अपने घर में रहना और किराए के मकान में रहना। हर कोई चाहता है कि अपने घर के अंदर ही रहे, लेकिन सवाल यह कि जब उनके घर के अंदर कोई और रहने लग जाएगा तो फिर वो कहीं और जाएंगे, और समस्या हर बार यही आती है। तो सवाल मेरा ये है कि क्योंकि संदीप शर्मा भी वहाँ थे, बाकी भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं,
क्या पैंथर की तादाद वहां बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए मूवमेंट बढ़ रही है, या उनकी तादाद के हिसाब से जंगल छोटे हो गए हैं, भोजन की व्यवस्था कम हो गई है इसलिए मूवमेंट इधर हो रही है? देखिए विजेंद्र, अगर कोटा की बात करें तो बिल्कुल चंबल नदी के बीच में एक तरह से चंबल की गोद में बसा हुआ शहर है। आमतौर पर यहाँ पर मगरमच्छ का रिहायशी इलाकों में आना, कोबरा, अजगर जैसे बड़े सांपों का आ जाना, कई बार भालू का निकल करके और जंगली इलाकों में आ जाना, हमले तक कर देना आम बात है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है जब पैंथर इस तरह से कोटा में बस्तियों में आ जाए। ये अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि कोटा में दुर्लभ घटना है। कोटा में ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन अब चूंकि मुकुंदरा तेजी से आबाद हो रहा है, रावत भाटा के जो जंगल है वो तेजी से आबाद हो रहे हैं, टाइगर का भी मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है। कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले ही विजेंद्र ऐसी तस्वीरें आई थी जब रावत भाटा, कोटा से रावत भाटा के रोड का जो जंगली इलाका है वहां से किसी राहगीर ने एक वीडियो शूट किया अपने मोबाइल से और ये दावा किया कि ये मैंने पैंथर को देखा है जो कि रावत भाटा में बिल्कुल शहर से सटे इलाकों में, जंगलों में, रावत भाटा रोड के जंगलों में घूम रहा है। इस बात की भी संभावना वन विभाग के अधिकारी जता रहे हैं कि ये शायद वही पैंथर है जो कि बहुत दिनों से शहर के आसपास के रोड साइड के जंगलों पर भटक रहा था और भटकते भटकते खाने की तलाश में, पानी की तलाश में शायद वहां से रास्ता भटक करके और शहरी इलाके में आ गया। सबसे पहली जो मूवमेंट की खबर है विजेंद्र, वो सवेरे 5:30 बजे के आसपास की है। तो इस बात की भी बहुत हद तक संभावना है कि शायद रात में पैंथर शहर की सड़कों पर घूमता रहा। क्योंकि रात में मूवमेंट नहीं होता है, रात में एक तरह से सन्नाटे का माहौल होता है, तो उसको कहीं कुछ नहीं मिला। वो सड़कों पर घूमता घूमता किनारे से होकर के और शहर के भीतरी इलाके तक में आ गया। क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, महावीर नगर, ये नए कोटा के पौष इलाकों में एक है और बहुत ही सघन आबादी वाला इलाका है। यहाँ तक पैंथर का पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है। जैसे ही 5, 5:30 के आसपास सवेरा हुआ, मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकल रहे थे वो निकले, गाय कुत्ते जब सड़कों पर घूमने लगे तो पैंथर का प्राणियों से आमना सामना हुआ। उसने गाय पर भी हमला किया, कुछ कुत्तों से भी उसकी झड़प हुई और 3 से 4 लोगों पर उसने हमला भी किया है। एक शख्स, रामविलास मीणा, अपने घर की छत पर दाना डालने के लिए गए तो वहां जैसे उन्होंने पिंजरी का दरवाजा खोला, उनका पैंथर से सामना हुआ। 1-2 और लोग थे। और फिलहाल देखिए तस्वीरें मैं एक बार फिर विजेंद्र आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करूं। हलचल बड़ी है तो ऐसा लग रहा है शायद पैंथर को बाहर लाने की तैयारी हो रही है। ट्रैंकुलाइज पहले ही पैंथर को किया जा चुका है और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जब पैंथर को बाहर लाया जा चुका है। बिल्कुल पैंथर को बाहर ही लाया जा रहा है। फिलहाल पैंथर को बाहर लाया जा रहा है और पूरी जो वन विभाग की टीमें हैं, पुलिस विभाग की टीमें हैं, जो एक्सपर्ट टीम है, वो एक्सपर्ट टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है। और देखिए लगातार अब पैंथर को बाहर लाया जा रहा है। ये पैंथर पूरे जाल में, हरे जाल में आप पैंथर देख पा रहे हैं। पैंथर को बाहर लाए जाने के बाद पूरी तरह से पैक किया गया। आप देख रहे हैं विजेंद्र, अच्छी तरह से जाल में पैक करके और पैंथर को फिलहाल जो पिंजरा है उस पिंजरे में डाला जा रहा है। और यहाँ से अब उसको जो सबसे पहला उसका ठिकाना होगा वो होगा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। जाहिर तौर पर उसे समय लगेगा, अभी उसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, बेहोशी की एक दवा दी गई, एक डॉट उसको मारा गया है, तो कुछ घंटे लगेंगे उसको वापस होश में आने में, सामान्य होने में। और चूंकि देखिए इंसान जितना पैंथर से डरता है, इंसानी बस्ती में आकर शायद पैंथर ने भी इतनी ही दहशत में समय गुजारा होगा, तो उसको नॉर्मल होने में भी शायद थोड़ा समय लगेगा। तो इन कुछ समय के बाद उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और देखिए अंदर पिंजरे में डालने से पहले पैंथर को, और आप देखिए जो जाला, जिस हरे जाल में पैंथर को पैक किया गया है, ट्रैंकुलाइज्ड पैंथर को, वो जाल यहाँ पर हटाए जाने की प्रक्रिया हो रही है। तो जाल को हटा करके और फिर इस पैंथर को इस पिंजरे में डाला जा रहा है। खासतौर पर यह पिंजरा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से मंगवाया गया है। लंबा समय लगा, कई घंटे लग गए पैंथर को लोकेट करने में, घर के अंदर बंद करने में, और एक लंबा समय लेकर के कैजुअलिटी नहीं हो पाए, कहीं किसी को पैंथर घायल और नहीं कर दे। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसको सुरक्षित रूप से ट्रैंकुलाइज किया गया। जो एक दंपत्ति घर में बंद था उसको कामयाबी के साथ रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और अब पैंथर भी उस घर से बाहर आ चुका है। जो पैंथर की दहशत है महावीर नगर विस्तार इलाके में, पैंथर की वो दहशत भी खत्म हुई है और ये इस वक्त पैंथर जो है वो पिंजरे के अंदर आप देख रहे हैं कि बंद हो चुका है। दहशत बंद हो चुकी है महावीर नगर विस्तार इलाके में। लोगों ने रात की सांस ली है। गोविंद जी, कैसे ट्रैंकुलाइज किया? आप ही ट्रैंकुलाइजर में सबसे आगे थे। सबसे बढ़िया ये लगा कि वहाँ पे हमारे ये क्या नाम है सर, पंजा मार दिया सर, इनके पंजा लगा है। ये देखिए पंजा लगा है विजेंद्र, देखिए आप पंजा कब लगा? आप पंजा कब लगा? ट्रैंकुलाइज करने के दौरान या जब उसमें नेट डाल रहे थे तब अचानक वो एकदम खड़ा होकर के वापस अटैकिंग उसमें हो गया। सब लोग पीछे हट गए, वो नेट डालने पे उसको लगा। जब ट्रैंकुलाइज हो चुका था उसके बाद फिर होश आया उसको? हाँ, उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा करके उसको वापस बेहोश कराया, कुछ देर दवाई रखा वहाँ पे। तो इंजेक्शन 2 लगाने पड़े? हाँ, बाद में एक और लगाने, डबल डोज लगानी पड़ी है। काफी बड़ा, कितना मुश्किल काम था ट्रैंकुलाइज करना? बहुत मुश्किल था। अंदर हम भगे फिर गए एकदम
आराम से, जब उसको नेट डाला ना तब जाके काबू में आया दोबारा, और हम 5-7 जनों ने उसको घेरा अंदर। कितना बड़ा पैंथर था, बच्चा था या नहीं, बड़ा था ये जो श्रीनाथपुरम पिछली बार दिखा था वही वाला पैंथर है यहाँ पे भी है, जो श्रीनाथपुरम है। मैं आपको कंफर्म पूरी बात बता देता हूँ। हम जब बेहोश करने के बाद हम जाके हमने देखा कि बिल्कुल पट्टी के ऊपर लेटा हुआ था, जहाँ किचन की पट्टी थी वहाँ पे लेटा हुआ था आराम से, तो कुछ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी उसकी। जैसे हमने उस पर जाल डाल के उसको नीचे उतारा, हल्का सा पंजा उनके टच हुआ है, क्योंकि उसके नाखून तेज होते हैं,